ये चांग काई शेक स्मारक है जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूं, उस पर हम आएंगे। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बीच सबसे बड़ा खतरा ताइवान पर ही मंडरा रहा है। चीन को लेकर सनसनीखेज खुलासा इस खौफनाक खबर की तस्दीक करता है। खबर न्यूक्लियर इमरजेंसी से जुड़ी हुई है, दुनिया की महातबाही से जुड़ी हुई है। पुख्ता सबूतों के साथ जिनपिंग की वर्ल्ड वॉर बुक की डिटेल सामने आई है। यकीन मानिए इस वॉर बुक का हर चैप्टर विध्वंसक और विनाशक है। इसमें सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों के साथ यूरोपीय देशों पर भी एटमी हमले का खाका तैयार किया गया है। आखिर कैसे ड्रैगन कंट्री के लाल सुल्तान ने लिखी भीषण तबाही की पटकथा, कैसे ताइवान पर अटैक के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 का फर्स्ट राउंड भी शुरू हो जाएगा और दुनिया में परमाणु तबाही आएगी, देखिए इस विस्फोटक रिपोर्ट में। क्या जल्द ही ताइवान पर चीन अटैक करने वाला है? क्या इंडो पैसिफिक रीजन में अब तक का सबसे भीषण युद्ध होने वाला है? क्या सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो देशों पर ड्रैगन बारूदी प्रहार करने वाला है? और सबसे अहम ये कि परमाणु बम के हमले के साथ ही विश्व युद्ध का पहला राउंड शुरू हो जाएगा। आखिर यह आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों चीन की तरफ से हमले की बात की जा रही है? क्यों बम गोला बारूद से बात आगे बढ़कर एटम बम तक जा पहुंची है? क्यों न्यूक्लियर इमरजेंसी का सायरन बजने लगा है? तो आपको बता दें कि इसके पीछे की वजह है चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और उनकी वर्ल्ड वॉर बुक, जिसके हर पन्ने में, हर चैप्टर में महाविनाश का बेहद खौफनाक प्लान दर्ज है। आखिर क्या और कैसे, पहले वो आपको बताते हैं। ताइवान पर कब्जा करना कैसे? दक्षिण चीन सागर के रास्ते हमला करके इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा कैसे? ऑस्ट्रेलिया, जापान सा कोरिया भारत पर अटैक करके यूरोपीय दुश्मनों पर नकेल कसेंगे। वो कैसे करेंगे? तो नाटो और लिथुआनिया को धमकाकर। महाशक्ति अमेरिका से भिड़ंत कैसे? न्यूक्लियर मिसाइलों के जरिए हमला करके। और बादशाहत कायम करना कैसे? तमाम दुश्मनों का खात्मा करके। TV9 भारतवर्ष के टॉप सोर्सेज को शी जिनपिंग की वॉर बुक से जुड़ी जो डिटेल मिली है, वो इस बात का संकेत दे रही है कि चीनी प्रेसिडेंट यूक्रेन क्राइसिस के बीच विध्वंसक और विनाशकारी युद्ध का प्लान तैयार कर चुके हैं। जिनपिंग का मकसद साफ है कि वो ताइवान के बहाने अपने हर दुश्मन से निपटने की रणनीति बना चुके हैं और अब वक्त है इसे अंजाम देने का। मगर टेंशन इतनी भरी नहीं है। दरअसल आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अपने मकसद को पूरा करने के लिए, सुपर पावर बनने के लिए जिनपिंग एटम बम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने दुश्मनों के खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स को भी झोंक सकते हैं, वो भी बिना किसी हिचक के। यानी रूस यूक्रेन वॉर के बीच जंग का दूसरा मैदान भी तैयार हो चुका है। मगर हैरान करने वाली बात यह है कि ये वॉर बैटल ग्राउंड धरती के अलग अलग इलाकों में होगा। कहीं समंदर में, तो कहीं नीले आसमान में, तो कहीं किसी मुल्क की जमीन पर। और इस बार जंग गोला बारूद वाली नहीं बल्कि एटम बम वाली होगी।
जिसे जंग का सबसे विनाशकारी हथियार माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान से तनाव के चलते जिनपिंग ने एटमी हथियारों की खेप को वॉर जोन में उतार दिया है। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। येलो सी में एटमी सबमरीन और युद्धपोतों की एक्सरसाइज, डूम्सडे ट्रेन को GF-41 न्यूक्लियर मिसाइल से लैस करना, एटमी हमला करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, परमाणु अड्डे में न्यूक्लियर वॉरहेड की खेप रफ्तार से बढ़ाना। एक तरफ ड्रैगन की न्यूक्लियर तैयारी, परमाणु हथियारों की खेप बढ़ाना, और दूसरी तरफ ताइवान को डराने धमकाने के लिए उसके एयर डिफेंस जोन में लड़ाकू विमानों की घुसपैठ करना। जिनपिंग के मंसूबों को खुले तौर पर जाहिर कर रहा है। इसी बीच सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है कि साउथ चाइना सी में तो चीन दादागिरी कर ही रहा है, अब येलो सी में भी ड्रैगन के समुद्री लड़ाके बारूदी चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। आखिर कैसे, ये भी इस एनिमेशन के जरिए समझिए। येलो सी के समुद्री इलाके में जो पॉइंट आपके सामने हाईलाइट हो रहे हैं, दरअसल ये ड्रैगन की नौसेना के अटैक पॉइंट्स हैं, जहां चीनी फौज ने युद्धपोत, फ्रिगेट और एटमी सबमरीन जैसे जंगबाजों को तैनात किया है, ताकि एक साथ जापान और साउथ कोरिया समेत ईस्ट चाइना सी को कंट्रोल कर सके। पहले पॉइंट पर चीनी नौसेना ने C-16 लियोनिंग एयरक्राफ्ट कैरियर को तैनात किया है। दूसरे पॉइंट पर 054A फ्रिगेट, तीसरे मोर्चे पर ड्रैगन नेवी का टाइप 052D डिस्ट्रॉयर खड़ा है, तो वहीं चौथे पॉइंट पर टाइप 092 सबमरीन, और आखिर में पांचवें पॉइंट पर टाइप 055 डिस्ट्रॉयर है, जो कि समंदर का विध्वंसक लड़ाका है। उसने मोर्चा संभाल रखा है। आपको बता दें कि लाल सेना के ये समुद्री योद्धा न्यूक्लियर हथियारों से लैस हैं, परमाणु मिसाइलें दाग सकते हैं। इसका मतलब ये कि चीन का मकसद अब एटमी हथियारों से जंग लड़ना है। यानी साल 1939 में जो युद्ध शुरू हुआ था, वो लड़ा तो हथियारों से गया था, पर खत्म एटमी बम से हुआ था। लेकिन इस बार हालात उससे ठीक उलट हैं। इस बार जंग की शुरुआत ही एटम बम से शुरू होती दिखाई दे रही है, जो दुनिया की तबाही के बाद ही खत्म होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि भले ही तनाव रूस और यूक्रेन के बीच हो, भले ही दोनों मुल्कों के बीच प्रचंड युद्ध चल रहा हो, मगर इस संकट काल में जिनपिंग अपने फायदे के लिए, बादशाहत के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया को घनघोर संकट में डाल सकते हैं, और इसकी शुरुआत ताइवान से होगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।